हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करे थे। इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर दी और फिर लेवल बढ़ाते गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे प्रोबेबिलिटी के। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये, एनसीईआरटी में भी हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन मैंने इन्हें एमसीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 सी फिगर, ये फिगर दे रखा है। यानी ये गेम ऑफ चांस है, इसमें 8 नंबर हैं और ये जो एरो है ये एरो एक नंबर पे आके रुक जाएगा। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब इन आठों में से किसी भी एक नंबर पे आके एरो रुक सकता है और किसी भी नंबर पे रुक जाए, इसकी बराबर संभावना है। लिखा है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स, बराबर संभावना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? तो बहुत आसान है कि ये 8 पे पॉइंट करे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ तो 3 पे दिखाया गया है, लेकिन ये 8 पे पॉइंट करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये तो हमें पता ही है कि प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स को हम EF से डिनोट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को ET से। तो सॉल्यूशन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, यानी ET, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे 8, क्योंकि 8 नंबर है, एरो किसी पे भी पॉइंट कर सकता है, इसलिए टोटल 8। और फेवरेबल कितने होंगे बताओ? फेवरेबल होगा सिर्फ एक नंबर, वो है 8, ये वाला। जब एरो यहाँ नहीं रुक गया तो समझ लो जीत गए। तो फेवरेबल इवेंट हो गए 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज फेवरेबल इवेंट इज 1, टोटल इवेंट इज 8, सो आंसर इज 1/8। 1/8 मीन्स आंसर इज B। सो B इज योर आंसर। सही है बच्चों, ये आ गया आपको समझ में। अब इसी क्वेश्चन में चेंजेस करते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर, एट एन ऑड नंबर। यानी ये जो एरो है वो ऑड नंबर पे पॉइंट करे। ऑड नंबर का क्या अर्थ हुआ? या तो वो 1 पे पॉइंट करे, 3, 5 और 7, ठीक। इनमें से किसी भी एक नंबर पे पॉइंट करता है तो जीत जाएंगे हम। तो इसमें ये हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो बच्चों 8 ही रहेंगे। फेवरेबल इवेंट्स क्या कितने हो जाएंगे? ऑड नंबर्स, विच इज 1, 3, 5 एंड 7। तो फेवरेबल इवेंट्स हो गए 4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल इवेंट इज 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स विच इज 8, सो इट इज 1/2। 1/2 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों कमेंट बॉक्स में। आंसर इज A। आपका आंसर हो जाएगा A। सही है। अब और चेंज करते हैं इसमें। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछ सकते हैं दैट इट विल पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2। चलो, एट अ नंबर ग्रेटर देन 2, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो फेवरेबल इवेंट चेंज हो जाएगा, ठीक। बताओ कितने नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं? क्यों 2 से बड़े हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो जाएगा नंबर ग्रेटर देन 2। 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे? 6। टोटल ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स तो 8 ही रहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल इवेंट 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट 8 विच इज 3/4।
आंसर क्या होगा आपका? डी। सो आंसर इज डी। सही है। एक चेंज और करेंगे अब, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। एक तरीका और है, पॉइंट एट ए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9। सही है। तो इसमें फेवरेबल इवेंट क्या होंगे बताओ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर लेस देन 9 क्या होंगे? ये 8 हो गए, 8 नंबर लेस देन 9 है, तो फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे 8। ठीक, चाहो तो यहां लिख लो नंबर लेस, नंबर्स आएगा, नंबर्स लेस देन 9, नंबर्स लेस देन 9 वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे? 8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल इवेंट 8, टोटल इवेंट 8, प्रोबेबिलिटी 1। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है वो इवेंट कहलाता है सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। तो ये जो इवेंट है ना, अ नंबर लेस देन 9, इट इज अ सर्टेन इवेंट। कैसा इवेंट है बच्चों? सर्टेन इवेंट, ध्यान रखना। चलो, इसमें और भी बन सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब पूछने को ये भी पूछ सकते हैं दैट इट विल पॉइंट एट द नंबर्स एट द इवन नंबर्स। इवन नंबर पूछ सकते हैं, वो वही सेम तरीका हो गया निकालने का जैसे कि ऑड नंबर का निकाला था। सही है, नोट डाउन कर लो। करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ देता हूं मैं। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन। 1 रुपए का सिक्का उछाला गया 3 टाइम्स, 3 बार, एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम्स, और तीनों बार आउटकम को नोट कर लिया गया, पेपर पे नोट कर लिया होगा। हनीफ विंस इफ ऑल द 3 टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो हनीफ है हमारे, वो तब जीतेंगे जब तीनों टॉस में सेम रिजल्ट आएगा। सेम रिजल्ट का क्या अर्थ हुआ? सेम रिजल्ट का यह अर्थ हुआ कि या तो तीनों हेड हो या तीनों टेल, यही बात लिखी है, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। ठीक है, 3 बार सिक्का उछाला तो 3 हेड आए तो भाई हनीफ जीत गए, 3 टेल आए तो भी हनीफ जीत गया। एंड लूजेज अदरवाइज, नहीं तो वो हार जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ। द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम इज, तो हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो, जब 3 बार सिक्का उछला तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को हम डिनोट करते हैं ईटी से। ये ईटी हमने इसलिए ले लिया, जरा शॉर्ट में हो जा रहा है काम, पूरा लिखने की क्या जरूरत है। तो 3 बार सिक्का उछला, तीनों बार हेड आया, एक तो ये केस बनता है। फिर बनता है कि साहब 2 बार हेड आया और 1 बार टेल। फिर ये बनता है कि हेड आया, टेल आया, हेड आया। एक ये बनता है टेल आया, हेड आया, हेड आया। अब ये बनेगा कि साहब 2 बार टेल आ रहा है और 1 बार हेड। अब इसमें भी इस तरीके से बन जाएगा, टेल आया, हेड आया, टेल आया। एक और ये बन जाएगा, हेड आया, टेल आया, टेल आया। और लास्ट में एक और बनेगा, एक केस और, टेल टेल टेल। तो टोटल 8 केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये तो आपको भी पता है कि जब 3 सिक्कों को उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो तो टोटल 8 केसेस बनते हैं। तो ईटी की क्या वैल्यू हो गई? 8। और हनीफ कब गेम हारेगा? वो होंगे फेवरेबल इवेंट्स, और हनीफ तब हारेगा जब 3 हेड या 3 टेल ना आए। तो यानी इन केसेस में हनीफ हार जाएगा। यहां जीत रहा है, इसमें भी जीत रहा है, पर इन 6 केसेस में हार जाएगा। फेवरेबल इवेंट हो गए 6,
प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/8 विच इज 3/4। समझ गए? तो आपका ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर। अब इसमें हनीफ के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जीतने के केस में फेवरेबल इवेंट है ये 2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/8। विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 2/8 और 2/8 मीन्स 1/4, तो आंसर हो जाएगा सी। सही है? आ गए बच्चे ये बात समझ में? नोट कर लो बच्चों। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जार कंटेन्स 24 marbles. Some are green and others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. ठीक है? How many blue marbles are there in the jar? तो क्लियर है कि एक जार है, उसमें 24 मार्बल्स हैं, कुछ ब्लू हैं कुछ ग्रीन हैं, और अगर हम एक मार्बल निकालते हैं और वो ग्रीन आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो ये बताओ ब्लू मार्बल कितने हैं? तो ठीक है, वही प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जिसको हमने EF से डिनोट कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, उसे हमने ET से डिनोट कर दिया। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। बच्चों मैं स्क्रीन के आगे से हट रहा हूं, 1-2 सेकंड के लिए आप स्क्रीन को पॉज करना और उसके बाद खुद ट्राई करना, ठीक है? और फिर सॉल्यूशन देखना मेरा। 1 2 हो गए 2 सेकंड्स बच्चों, मैं करता हूं इसे सॉल्व। पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। सपोज वो x हैं और हमें निकालना ही x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम निकालेंगे। फिर है नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, वो हमने मान लिए y। हमें दे रखा है x प्लस वाई कितना दे रखा है बच्चों? ये कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स के बराबर? ये हमें दिया है 24 और हमें प्रोबेबिलिटी दी है ग्रीन मार्बल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, देखो टोटल नंबर इवेंट्स 24 हो जाएंगे, क्योंकि जब जार में 24 बॉल्स हैं, हाथ डालोगे तो उन्हीं 24 बॉल्स में से एक बॉल निकलेगी। अब बात यह है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं जो यहाँ ऊपर आएंगे, वो होंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ठीक है? तो वो हुआ y, और ग्रीन बॉल्स की हमें प्रोबेबिलिटी दी है 2/3। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा y इक्वल टू 2 इंटू 24/3, ये हो गया 8 और y निकल के आया आपका 16। तो y आपका आ गया 16, तो x कितना होगा? हम इस इक्वेशन से निकाल देंगे x, 24 माइनस y, 24 माइनस 16 विच इज 8। तो आपका आंसर क्या होगा? D। योर D इज द करेक्ट आंसर। आपका भी ये निकला बच्चों? चलो बहुत अच्छा। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है और इस तरीके के क्वेश्चन CBSE के एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, सब में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एज 25 इज। तो जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पासे वही जो आप लूडो में खेलते हैं ना, तो कितनी संभावनाएं हैं आओ ये देख लेते हैं। तो मान लो ऐसे लिख लेते हैं, मान लो पहले पासे में 1 आया तो दूसरे पासे में भी 1 आया, एक तो ये संभावना बनी। फिर ये बनेगी पहले में 1 दूसरे में 2, फिर पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 दूसरे में 6।
ठीक, और कोई संभावना बनती है एक के साथ? 6 से ज़्यादा नंबर तो नहीं होते। फिर ऐसा कर लो, पहले में 2, दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में 1, नहीं दूसरे में 2, इस तरीके से चलना है बच्चों। पहले में 2, दूसरे में 3, पहले में 2, फिर 4, 2, 5, 2, 6। अब पहले में 3, दूसरे में 1, पहले में 3, दूसरे में 2, इसी तरीके से 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। समझ गए ना? 3, 6 का मतलब पहले पासे में 3 डॉट आए और दूसरे पासे में 6 डॉट। अब देखो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। फिर पहले में 5, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। आखिरी क्या होगा? पहले में 6, दूसरे में 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और यहाँ 6, 6। तो इतनी संभावनाएं हैं। 2 पासे अगर एक साथ फेंके जाते हैं तो बच्चों ये याद रखना, 2 पासे फेंकने का मतलब 2 डाइस का क्वेश्चन आ सकता है। ये याद रखना। तो यहाँ फिर टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल इवेंट्स ईटी से डिनोट करते हैं। इन सबको गिन लोगे, 6, 6 जा 36, 36। फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल को मैंने FAV डॉट कर दिया, EF। फेवरेबल इवेंट वो होगा, उन 2 नंबर को हम चूज करेंगे जिनका प्रोडक्ट 25 हो। तो ऐसे कितने नंबर होंगे? ऐसा सिर्फ एक नंबर होगा बच्चों, ये 5, 5 जा 25। कितना? 5, 5 जा 25। और किसी भी नंबर का प्रोडक्ट 25 हो ही नहीं सकता। सही है? तो फेवरेबल इवेंट हो गए 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एज 25। दिस इज इक्वल टू 1/36। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका डी। सही है? आ गई ये बात समझ में? चलो बच्चों, इस क्वेश्चन में कई तरीके के चेंजेस करके अलग अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो मैं कुछ चेंज कर रहा हूं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम, प्रोडक्ट की जगह कर देते हैं सम, सम ऑफ 2 नंबर एज, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, द सम ऑफ 2 नंबर एज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है? और ये है डॉट डॉट डॉट, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। अब लगाओ, जरा दिमाग लगाओ। ठीक, प्राइम नंबर देखो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो बच्चों रहेंगे आपके 36। बाकी ये रब कर देते हैं। अब ये देखो कि सम ऑफ 2 नंबर्स, सबसे छोटा क्या होगा? 1 + 1 यानी कि 2, और सबसे बड़ा होगा 6 + 6 यानी कि 12। तो जितने भी नंबर आएंगे अगर उनको जोड़ो तो वो 2 और 12 के बीच में आएंगे। सही है? 2 और 12 के बीच में। तो वो होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो सम अगर करोगे तो ये आएगा, इनमें से कोई एक नंबर आएगा। अब इसमें से प्राइम कितने हुए? 2 प्राइम हुआ, 3, 5, 7 और ये 11। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्राइम नंबर हुए। 2, 3, 5, 7 और 11। अब 2 के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? देखो 2 का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, ये 1, 1 यहां लिख दो। 2 का बच्चों सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है 1, 1।
3 का ये बनता है 1 2 1 2, यानी पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पे 2। अब जब 1 2 बनता है तो एक और बन जाता है 2 1। 5 का बनेगा आपका 1 4 1 4। जब 1 4 बनेगा तो ये और बनेगा 4 1। और 5 का एक कॉम्बिनेशन और बनता है 2 3 2 3, तो 3 2 भी होगा। तो जरा थोड़ा सा सोचो, 1 के साथ 4 बन गया, 2 के साथ 3 तो 3 2 भी ले लिया है, 4 के साथ 1 भी ले लिया, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है 5 का। अब आप देखो 7 का बनता है आपका, मान लो 1 के साथ 6 बने गई, 1 के साथ तो 6 बनेगा, तो 6 1 भी होगा। 2 के साथ क्या बनेगा 5, तो 5 1 भी होगा, सॉरी 5 2। 3 के साथ क्या बनेगा 4, तो 4 3 भी होगा। 5 के साथ क्या बनेगा 2, वो हम लिख चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, यहीं रुक जाओ। अब 11, 1 के साथ कुछ नहीं बन सकता, 2 के साथ 9 9 होता ही नहीं है, 3 के साथ नहीं बनता, 8 4 के साथ 7, 5 के साथ 6, पहला कॉम्बिनेशन मिला, 5 के साथ 6, 5 + 6 = 11, सही है। तो एक इसका उल्टा भी बनेगा 6 5, बस यही बनेगा। और कुछ बनेगा, 6 से ज्यादा थोड़ी होते हैं। तो टोटल कितने हो गए फेवरेबल इवेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 फेवरेबल इवेंट्स हो गए बच्चों। कितने इवेंट्स हो गए फेवरेबल, 15। अब देखो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यहां निकाल दे रहे हैं बच्चों, बाद में रब कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हुआ, सम ऑफ 2 नंबर इज अ प्राइम नंबर, फेवरेबल इवेंट 15 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट 36। अगर आप इसे 3 से डिवाइड कर दें तो 5/12, ये आपका आंसर होगा, 5/12 यानी बी। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ये बी। आ गई बच्चों ये बात समझ में, ठीक। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो 2 डाइस वाला कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे बहुत आराम से, सही। अब बच्चों एक पार्ट और करता हूं, वो आप ही डिसाइड करोगे वो सिंपल होगा या डिफिकल्ट होगा। तो हम यहां कर रहे हैं द सम ऑफ 2 नंबर एज एन इवन नंबर, एज एन इवन नंबर, ठीक है। ये जो 2 नंबरों का सम होगा ये इवन नंबर होगा। तो चलो आप थोड़ा सा दिमाग बढ़ाओ, देखो फेवरेबल इवेंट्स कितने निकल के आते हैं। टोटल इवेंट्स तो 36 होंगे ही। मैं तब तक यहां रब कर देता हूं, ये लगा रहे हो दिमाग बच्चों, बना रहे हो फेवरेबल इवेंट्स। भाई टोटल नंबर कितने होंगे बीच में, 1 से नहीं 2 से लेके 12। तो फिर से हम लिख लेते हैं, उसमें इवन छांट लेंगे, कोई समस्या थोड़ी है। देखो सबसे सम अगर करेंगे तो सबसे छोटा नंबर होगा 1 + 1 विच इज 2, सबसे बड़ा नंबर होगा 6 + 6 विच इज 12। बीच में कितने नंबर आते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। ये आ गए आपके टोटल नंबर्स। इवन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ये इवन नंबर हो गए। इवन नंबर हम यहां लिख लेते हैं 2, दिखाई नहीं दे रहा होगा यहां, 2 3, नहीं 3 थोड़ी इवन है, 2 4 6 8 10 12। अब देखो 2 बनेगा इस कॉम्बिनेशन से, 1 + 1 = 2। और कोई कॉम्बिनेशन बनता है 2 का, नहीं साहब। 4 बनेगा 1 के साथ 3, तो 3 के साथ 1, और 4 और बनता है 2 के साथ 2। 4 का और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। फिर बनेगा 6 होगा 1 के साथ 5, तो 5 के साथ 1। देखो आ रही है बात समझ में, 1 के साथ 5, 5 के साथ 1। और आएगा आपका 2 के साथ 4, तो 4 के साथ 2,
और 3 के साथ 3, ठीक, तभी तो 6 बैठा, 3 + 3 = 6। अब देखो 8 बनेगा 1 के साथ 7 तो होता ही नहीं, तो 2 के साथ 6 और 6 के साथ 2, 8 बनेगा, 3 के साथ क्या बनेगा बताओ, 5, और 5 के साथ 3, फिर 4 के साथ 4, ठीक, 8 और नहीं बनेगा क्योंकि उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 के साथ 3 हमने ले लिया, रिपीट हो जाएगा। 10 बनेगा, 1 के साथ नहीं बन सकता, 2 के साथ 6 जोड़ोगे तो 8 नहीं, 3 के साथ मैक्सिमम नंबर जोड़ दो 6 तो 9 नहीं बनेगा। अब बनेगा 4 के साथ, 4 के साथ मैक्सिमम नंबर जोड़ो 6, 4 के साथ 6 जोड़ो 10, तो 6 के साथ 4, यानी पहले पासे पे 6, दूसरे पे 4, ये भी 10। अब आप देखो 6 हो गया, अब हो गया 5 के साथ 5, 10 का और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। रही बात 12 की, 12 का सिर्फ एक बनता है विच इज 6,6, ये वाला। तो आपके फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फेवरेबल इवेंट्स हो गए आपके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हुई, PE, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स एज एन इवन नंबर। फेवरेबल इवेंट 18, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 36, डिवाइड कर दोगे 1/2, तो 1/2 में आंसर है आपका A, सो A इज द आंसर। आ गई ये बात भी समझ में। तो बच्चों इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, समझ लो, इसे आप अपनी नोटबुक में उतार भी लो, ठीक। और ये याद रखना, ये जब 2 डाइज होते हैं इस तरीके के 36 इवेंट्स बनते हैं। अभी थोड़ा चेंजेस और करते हैं, बहुत मजा आने वाला आपको, ठीक। तो बच्चों थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करें, ठीक है, करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, अब बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ क्या, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन one dice and multiple of 3 on other dice। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बात को समझो। और अभी आप कुछ देखना मत, मैं ऑप्शंस में चेंज करने वाला हूं, ठीक। चलो तो बच्चों समझो क्वेश्चन को, मैं बोर्ड रब करता हूं। एक डाई पे मल्टीपल ऑफ 2 हो और दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3 हो। 2 का मल्टीपल यानी कि यहां देखो, 2 का मल्टीपल 2 4 6, 3 का मल्टीपल 3 6, 2 4 6, 8 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते 8, भाई 8 तो होता ही नहीं है पासे में, ठीक। तो अब कॉम्बिनेशन बनाओ, 2 के साथ 3, 2 के साथ 6, 2 के साथ 3, 2 के साथ 6, मतलब पहले पासे में 2 का मल्टीपल, दूसरे पासे में 3 का, पहले में 2 का, दूसरे में 3 का। फिर 4 3 4 6, 4 3 4 6, 4 2 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, ये 2 के मल्टीपल्स हैं और ये 3 के। अब कॉम्बिनेशन बताओ, 6 3 6 6, 6 3 और 6 6, तो ये तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। इसका रिवर्ट भी तो होगा, एक सेट ये बनेगा, दूसरा सेट ये, कि पहले में 3 का मल्टीपल और दूसरे में 2 का, पहले में 3 का, दूसरे में 2 का।
फिर 3 का 2 का, यानी इसका पलट जाएगा इसका, ठीक, ये 2 6 है तो ये 6 2। अब इसका पलटेगा 3 4 और इसका पलटेगा 6 4 और इसका पलटेगा 3 6, ठीक है। और इसका पलटने की जरूरत है नहीं साहब, इसका पलटने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 6 6 है, यहां पर पलटेंगे तो 6 6 आएगा, कोई जरूरत नहीं। ये बात याद रखना, कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, ठीक है भाई, दोनों पासे पे 6 6 आ गया, यही तो आया, इसको दोबारा लिखने की जरूरत थोड़ी है। चलो अब टोटल इवेंट्स कितने हो गए, ये हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं और ये टोटल इवेंट्स हैं। फेवरेबल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फेवरेबल तो हो गए 11 और टोटल कितने हो गए 36। तो प्रोबेबिलिटी आज यहां निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस, 11/36। क्यों, क्योंकि यहां टोटल इवेंट हमारे 11 है, तो ये 11/36 हो गया। तो आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। आ गया बच्चों ये सवाल भी समझ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक क्वेश्चन और इसमें बनाते हैं, वो सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। क्या है, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, दोनों पासों पे सेम नंबर। तो ये तो आसान है, इसे खुद कर लो और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, फटाफट करो, मैं तब तक बोर्ड रब करता हूं, ये भी रब कर देता हूं। टोटल नंबर इवेंट्स तो बच्चों 36 होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो देखो जब सेम नंबर होंगे दोनों डाइस पे तो क्या बनता है फेवरेबल इवेंट, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4, 5 5 और 6 6। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, EF का क्या मतलब हुआ, फेवरेबल इवेंट्स, वो हो जाएंगे 6। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ET का क्या मतलब हुआ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने हो जाएंगे 36। प्रोबेबिलिटी E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, इवेंट क्या है, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, दिस इज 1/6। तो आंसर क्या होगा, ये सी इज योर आंसर। सही है बच्चों, आ गई बात समझ में, आ गई बात पकड़ में, चलो बहुत बढ़िया, सही है। तो आज के लिए ठीक है, इतना करो इन क्वेश्चंस को, थोड़ा प्रैक्टिस खुद भी करो और ये याद रखो सारे क्वेश्चंस को रोक रोक के करना है, एकदम मेरा सॉल्यूशन मत देखने लगना, ठीक है। बाय, सी यू।